अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे रगों में किसी शरीफ खानदान का खून नहीं है। अपने वालिद को, खानदान को कोई गाली दे तो बुरा लगता है ना? लगता है ना? मेरे खानदान को गाली देने वालों की जबान काट लेता हूं मैं अकबर सिद्दीकी, और मुझ पर उठने वाला हाथ उखाड़ कर फेंक देता हूं मैं। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे खानदान को कोई गाली दे, उस पर कीचड़ उछाले, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? अपने वालिदैन के नाम की इतनी ही फिक्र है तुम्हें तो शराफत से जीना सीखो, और उनकी कमाई हुई दौलत का सही तरह से इस्तेमाल करना सीखो। दौलत खुद की जिंदगी आराम से बसर करने के लिए होती है, दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं। अकबर सिद्दीकी, मुझे देखते ही तुम्हारी हालत एक हारे हुए जख्मी शिकारी जैसी हो जाती है। एक ऐसा शिकारी जिसके जाल में शिकार फंसते फंसते अचानक पलट गया और खराश लेकर भाग गया, और फिर वही शिकार किसी दूसरे शिकारी के जाल में हंसते हंसते फंस गया। देखो अमन, यह शिकार शिकारी जैसे घटिया अल्फाज मेरे साथ इस्तेमाल मत किया करो। तुम्हें शौक होगा खुद को शिकारी कहने का या कहलवाने का, मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि ना मैं मासूम जानवरों का शिकार करता हूं और ना ही मासूम इंसानों का। हाँ? क्योंकि तुम तो उन दोनों के रखवाले हो ना। मगर अकबर सिद्दीकी, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम तसरीन की हिफाजत नहीं कर पाए मुझसे। चलो, अच्छा हुआ आज अचानक तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो गई। अपनी कामयाबी की खबर सुनाने के लिए मैं कब से बेचैन था। उसी दिन से, जिस दिन से तसरीन अकबर, तसरीन ने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया। सब कुछ का मतलब समझते हो ना? सब कुछ। हाँ, मैं उसे पूरी तरह से हासिल कर चुका हूं। मैंने जो कहा था वो करके दिखा दिया। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो तसरीन। कौन बोल रहे हैं आप? तसरीन, मैं अकबर बोल रहा हूँ। आप क्यों बार बार मुझे मजबूर कर रहे हैं आपकी बेइज्जती करने पर? क्या अभी आपके पास कुछ बाकी रह गया है कहने के लिए? तुम्हारे मामले में मैंने कभी अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की तसरीन। तुम्हें अमन के बारे में मैंने लाख समझाया तसरीन, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इतनी बड़ी गलती कर बैठी तुम।
तुमने तो खुद अमन को उसके नापाक इरादे में कामयाब कर दिया। क्या मतलब है आपका? मतलब यह कि अमन ने तुम्हें अपने जाल में फांस ही लिया, अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर तुम्हें अपने बस में कर ही लिया, और तुमने रिश्तों के हाथ तोड़कर अपने आप को उसके हवाले कर दिया। बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने तस्वीर। अरे यही उसका मकसद था, सिर्फ एक बार तुम्हें हासिल करना। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो तुमसे निकाह कभी नहीं करेगा, और तुम जिंदगी भर अपनी इस गलती के लिए पछताती रहोगी। बकवास बंद करो अकबर। तुमसे किसने कहा कि? तसरीन, अमन कितना कमीना इंसान है इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकती हो कि उसने खुद मुझे सब कुछ बताया है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ ये कोई तीसरा शख्स कैसे जान सकता है तसरीन? जरा सोचो, क्या कोई नेक इंसान अपनी इस किस्म की पर्सनल बातें किसी को बताएगा? हाँ? अगर अफसोस अब तुम उसकी हकीकत से वाकिफ हो भी जाओ तब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है तसरीन, बहुत देर हो चुकी है। तुमने खुद अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ढकेल दिया है। काश तुमने बहुत पहले ही मेरी बातें मान ली होती। कह चुके आप जो आपको कहना था। अब मेरी सुनिए, बहुत जल्द ही आपके पास मेरे और अमन के निकाह का इनविटेशन कार्ड पहुंच जाएगा। 2 हफ्तों के अंदर हम लोग निकाह करने वाले हैं, और अमन के इरादों पर शक करने का आपको कोई हक नहीं। और बार बार ये नसीहत देने की और मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश मत कीजिए आप। मुझे आपकी आवाज सुनना भी पसंद नहीं है, समझ गए आप? अकबर को ये बात कैसे मालूम हुई? जाहिर है वो ये झूठ नहीं बोल रहा कि खुद अमन ने उसे सब कुछ बताया है। मेरे, अमन के और अब्बू के अलावा और कोई ये बात नहीं जानता। अमन ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? क्यों किया अमन ने ऐसा? हेलो, मैं हैदर फूल वाला बोल रहा हूँ। मेरा आदमी आपके यहाँ पेशगी लेने आ रहा है। पेशगी? किस काम की? 25 तारीख को आपके यहाँ फूलों की सजावट का ऑर्डर दिया है खान साहब ने। आपके बंगले पर निकाह है ना? यहाँ ना ही कोई निकाह है और ना ही कोई फूलों की सजावट, समझे? आपको ना यहाँ किसी को पेशगी की रकम लेने के लिए भेजने की जरूरत है और ना ही फूलों की सजावट के लिए, समझे तुम? मुझे न बताने की जरूरत समझी और ना ही मुझसे इजाजत लेने की। बस तय कर दिया कि शगुफ्ता का निकाह यहीं से हो। मैं भी देखती हूँ कि शगुफ्ता का निकाह यहाँ से कैसे होता है। बेगम, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? आप खफा हैं? शगुफ्ता का निकाह यहाँ से नहीं होगा। ओहो, तो आपको मालूम हो गया? यही जरूरी बात करनी थी ना आपको मुझसे? जी हाँ। सब कुछ तय करने के बाद आपको मेरा ख्याल आया? समझने की कोशिश करो, ये मेरी मजबूरी थी। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि शगुफ्ता का निकाह यहाँ से तय हो? आप हर बार उसके सामने मजबूर क्यों हो जाते हैं? मैंने उन लोगों को जबान दे रखी है। हामिद के घर वालों को भी बता दिया है कि शगुफ्ता का निकाह मेरे घर से होगा। दूसरों को जबान देने से पहले आपने मुझसे इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा? रुखसाना, बात का पतंगा बनाकर तमाशा बनाने की कोशिश मत करो प्लीज। शगुफ्ता मेरी बेटी है, उसका निकाह मेरे घर से नहीं होगा तो और कहां से होगा? और हर मामले में मैं तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझता हूं। शगुफ्ता का निकाह मेरे ही घर से होगा, बस। हाँ जोशी बोलो। नहीं नहीं, टेल हिम आई एम नॉट फ्री। हाँ
किस बात की बेचैनी है ये? क्यों इतना? परसों शगुफ्ता से मेरा निकाह है। अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है, फिर भी बार बार मेरे जहन में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि मेरा ये फैसला सही है नहीं? क्या मैं शगुफ्ता से निकाह करके ठीक कर रहा हूं? मेम साहब, मैं जानती हूँ आपकी तबीयत नासाज होने की वजह आपकी अंदरूनी तकलीफ है, और इस अंदरूनी तकलीफ से आप कभी नहीं उबर सकेंगी। आपने ऊपरी तौर से खुद को मजबूत करके साहब का दूसरा निकाह करने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन इस फैसले ने आपको अंदर से तोड़ डाला है, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि ये फैसला आपके लिए खुदकुशी से कम नहीं है। मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है सुभद्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ शबाना, अब कैसी तबीयत है? बुखार कम हुआ या नहीं? लेडी रहे। हामिद ने डॉक्टर को भेजा था, उसकी दवा से काफी आराम है, बुखार उतर गया है। शुक्र है खुदा का। सुभद्रा, इसका ख्याल रखना। घर में अंधेरा क्यों? तसरीन, तसरीन बेटा, तसरीन कहाँ चली गई है? काफी देर हो चुकी है, घर में नहीं है। कहाँ जा सकती है? रूबी, आई एम वेरी सॉरी। देखो, उस दिन गुस्से और झंझलाहट में मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठा। मुझे नहीं करना था वो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पता है मुझे, इसीलिए लौट कर वापस आई हूँ। अगर होश में तुम ऐसी गलती करते तो जिंदगी भर तुम्हारी सूरत भी नहीं देखती मैं। सच? यानी तुमने मुझे माफ कर दिया? oh, रूबी, थैंक यू वेरी मच। तसरीन के मामले का क्या हुआ? रूबी, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इस मुश्किल से निकलने का। और उसके वालिद तो। लेकिन तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तसरीन बहुत ही अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, अमीर बाप की बेटी है और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, तो तुम उससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? ये मुमकिन नहीं है रूबी। अमन, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। कैसे बताऊं तुम्हें, मैं शादी नहीं कर सकता रूबी। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। क्या? हाँ रूबी, यहां कोई नहीं जानता। यहां तक कि मैंने ये बात तुमसे भी छुपाए रखी, क्योंकि तुम जानती हो रूबी, मैं फिल्मों में बतौर हीरो लॉन्च करना चाहता हूं अपने आप को। और अगर लोगों को यह पता चल जाए कि हीरो पहले से ही शादीशुदा है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। अमन, इतने दिन तक तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई रखी।
तुम मुझसे भी झूठ बोलते रहे अमन। प्लीज रूबी, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता था, तुम्हें भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो ऐसी बातें फैलते टाइम नहीं लगता है। मुझे नहीं मालूम। प्लीज रूबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई एम वेरी सॉरी। अमन, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस वक्त कौन होगा? रूबी, तुम एक काम करो, तुम अंदर बेडरूम में चली जाओ। ठीक है। और सुनो, वहीं छुपी रहना जब तक मैं नहीं कहूं, बाहर मत आना। ऐसे ही मेरे दिन आजकल बड़े बुरे चल रहे हैं। तुम अंदर जाओ। तस्रीन, तुम अचानक इस वक्त? कोई खास बात? नहीं, मेरा मतलब है कि आओ ना अंदर, आओ ना, आओ। क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो आज? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कोई परेशानी? नहीं, मेरा मतलब है कि यकायक इतनी रात को तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारे अब्बू को पता चल जाएगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे वो। अमन, तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा इरादा क्या? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ लफ्जों में बताओ अमन, तुमने अकबर से हमारे पर्सनल रिलेशन के बारे में क्यों कहा? क्या मतलब समझू मैं इसका? बोलो अमन, जवाब दो। क्या मतलब समझू मैं इसका? क्यों किया तुमने ऐसा? हसीना बेगम को बुला दिया, रज़ाक मियाँ को, कल्लन मियाँ को और हुसैन साहब को बुलाना बाकी है। अरे हामिद, आ गया तू? शबाना की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है, बुखार नहीं है, खिचड़ी खाकर और दवाइयाँ लेकर सोई है। तू फ्रेश हो जा, मैं सुभद्रा से कहकर खाना लगवाती हूँ। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? वो अकबर को सब कुछ बताकर मैंने ये क्या नई मुसीबत मोल ले ली। कैसे समझाऊं इसे मैं? क्या कहूं इससे? तुम खामोश क्यों हो अमन? किसी गैर को इस तरह की बात बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तस्रीन, प्लीज। मैं खामोश इसलिए हूं क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि क्या तुम्हें भी मेरे इरादों पर शक हो रहा है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने... तस्रीन, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उस दिन इत्तफाकन अकबर से मेरी मुलाकात हो गई और उस कमीने ने एक दफा फिर से वही सारी बातें दोहरानी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं करने जा रहा हूं। पता नहीं, अंदर ही अंदर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, एक अजीब सी उलझन महसूस हो रही है। हामिद, ये क्या कह रहा है तू? अम्मी, जैसे जैसे निकाह की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे... हामिद, अम्मी, शगुफ्ता से निकाह का हमारा ये फैसला कल को कहीं गलत साबित हो गया तो?
समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा